आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मनी किंग मार्केट में। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम बात करने वाले व्हाट इज शेयर मार्केट, यानी कि ये शेयर बाजार क्या होता है। तो आज हम जो भी टॉपिक के बारे में बोलेंगे वो है शेयर मार्केट का अतीत, और शेयर्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करता है, और ये शेयर मार्केट किस लिए यूज किया जाता है। निफ्टी सेंसेक्स ये दोनों क्या है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट से कैसे कमाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट का जो अतीत है या फिर ओरिजिन, द हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। आप लोगों को जान के हैरानी हो सकती है कि ये शेयर मार्केट ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ही जुड़ा हुआ किस्सा है। 1600 की शुरुआत की बात है। पहले क्या हुआ करता था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें डच या फ्रेंच या ब्रिटिश जो भी ये थे वो अपना सामान शिप में लेके जाया करते थे, लेकिन ऐसा होता था कि बीच में लुटेरे आके ले जाते थे सामान, या फिर कुछ भी मौसम की वजह से बहुत ही उनका लॉस होता था। और इसी की वजह से जो भी अगर वो अपना एक सामान, मतलब अपना जो भी सामान था वो अगर एक शिप में लेके जाते तो अगर वो डूब जाता तो उनका पूरा पूरा लॉस हो जाता। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो भी एक सामान था उसको 3-4 शिप में डिवाइड कर दिया, और जो डच फ्रेंच ब्रिटिश थे वो अपना सामान एक शिप में ना रख के 3 शिप में लेके जाया करते थे। तो उससे क्या होता था, अगर उनमें से एक या दो भी लौट के वापस आए, उनका जो लॉस होता है वो रिकवर हो जाता था। तो जो कि आज के जमाने में हम डाइवर्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ से शुरू हुआ शेयर मार्केट का किस्सा, और दुनिया का पहला शेयर मार्केट का जो एक्सचेंज है वो एम्स्टर्डम न्यूयॉर्क में, और इंडिया में पहला बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि पेड़ के नीचे बैठ के ब्रोकर्स जो भी शेयर थे या जो भी ट्रेड होता था वो पेपर में मैच करते थे, फिर उसके बाद ट्रेड होता था। पहले के जमाने में एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जो भी बायर और सेलर थे उनके जो भी शेयर जो बाई करते थे सेल करते थे उनको मैच करवाना पड़ता था, उसके बाद जाके जो शेयर अलॉट हुआ करता था जो भी खरीदता था शेयर को। तो अगर आपको पता है कि बीएससी इंडिया में कब आया तो आप कमेंट में नीचे जरूर लिखें। शेयर्स क्या होता है? शेयर्स बेसिकली यूनिट होता है। जब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि प्रमोटर्स कहते हैं जनरली, वो जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उसको शेयर प्राइस में कन्वर्ट करके, या उसका मतलब जो भी यूनिट होता है उसका एक वैल्यू रख दिया जाता है जिसको शेयर प्राइस कहा जाता है। तो वो जो यूनिट होता है इंडिविजुअल एक, उसको शेयर प्राइस कहा जाता है। बेसिकली शेयर्स इसी को कहा जाता है जो कि कंपनी का एक हिस्सा मान सकते हैं, उसको एक हिस्सा होता है जो कि सबको अलॉट किया जाता है। अब जानते हैं कि शेयर मार्केट आखिर क्यों लाया गया, शेयर मार्केट का पर्पस क्या होता है, और कंपनी क्यों अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करती है। बेसिकली दो सबसे बड़े मेन रीजन ये है कि जब कंपनी अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करती है तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। वहां से जो कैपिटल मिलता है वो कंपनी अपने आप को स्केल करने के लिए या फिर अपने ऑपरेशंस में उसको यूज करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि जो कंपनी शेयर मार्केट से पैसा उठाती है वो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होता है, चाहे वो कितने भी टाइम फ्रेम तक उसको होल्ड करे, कंपनी को उसके ऊपर कोई भी टैक्स देना नहीं होता। इसलिए कंपनी जब भी कुछ प्रॉफिट करती है तो उसमें से कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर देती है प्रॉफिट का, उसको डिविडेंड कहा जाता है। अगर एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर और ट्रेडर की तरफ से देखा जाए तो ये कुछ प्रॉफिटेबल और लॉस का सिचुएशन दोनों बन जाता है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट सही से नहीं कर पाते तो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है आपको, लेकिन अगर आपको आता है ये स्किल तो आप इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कंपनी अपने आप को बीएससी या एनएससी में लिस्ट करती है, उसके बाद फिर ब्रोकर के थ्रू ये जो भी शेयर मार्केट का ट्रेड है वो इनिशिएट किया जाता है। एग्जैक्टली जानते हैं होता कैसे है। एक मार्केट होता है जो कि बीएससी और एनएससी है, एक ब्रोकर होता है, और एक होता है जहाँ पे आपके जो शेयर्स होते हैं वो रखे जाते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे आप कहीं पे अगर बाजार में जाते हैं तो एक मार्केट हो गया, वहां पे एक दुकानदार होता है और उसका कुछ शॉप होता है। तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि जो एनएससी बीएससी है वो मार्केट होगी, और जो ब्रोकर होता है वो दुकानदार जैसा काम करता है। जो भी शेयर्स होता है वो ब्रोकर
एनएससी या बीएससी से लेती है, जहां से भी आप बाई करते हो वहां से उठाती है और उसको डिपॉजिटरी में रख देती है, जो कि आपके नाम से होता है। वो डिपॉजिटरी एनएसडीएल या फिर सीएसडीएल होता है। तो जो ब्रोकर होता है वो बीच का काम करता है, उसके लिए कुछ ब्रोकर चार्ज काटता है। निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में आप लोगों ने तो जरूर सुना होगा। तो जानते हैं निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है? बेसिकली ये कोई स्टॉक नहीं, लेकिन ये इंडेक्स होता है जो कि कुछ स्टॉक को मिला के बनाया जाता है। ये एक स्टॉक मार्केट का आप बता सकते हैं, जो उसका ट्रेंड है उसको समझने के लिए ये निफ्टी और सेंसेक्स बनाया जाता है। तो पहले जानते हैं निफ्टी क्या होता है। जो निफ्टी है वो कुछ सेक्टर के अलग अलग स्टॉक को मिला के बनाया जाता है, जबकि सेंसेक्स कुछ टॉप 30 कंपनीज को मिला के बनाई जाती है। हर अलग अलग कंट्री का एक अपना इंडेक्स होता है, जो कि ग्लोबल मार्केट, यानी कि अगर पूरे दुनिया भर में अगर शेयर मार्केट डाउन है तो वो हर एक कंट्री के इंडिविजुअल इंडेक्स को थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है। फंडामेंटल एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जिसमें कि एक कंपनी के शेयर्स को या कंपनी को एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पे शेयर खरीदा जाता है, जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। टेक्निकल पूरे स्किल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि चार्ट रीड करना, पैटर्न रीड करना और इंडिकेटर वगैरह, इन सब से यहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है। अंत में मैं एक मिथ के बारे में लेके थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट में अगर आप कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, और यहाँ पे बिल्कुल भी जुआ जैसा नहीं है। और जो भी बिना सीखे आता है, हाँ जरूर उसका पैसा जरूर निकलता है हाथ से, और जो भी सीख के आता है उसका भी निकलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल जरूर रहता है। तो शेयर मार्केट जुआ नहीं है, यहाँ पे आपको सीख के आना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे चल के आपको और भी ऐसे वीडियोस मिल पाए। दोस्तों, ये चैनल बनाने का मेरा ये एक ही मकसद है कि जो भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, जो भी कमी है लोगों के बीच में, वो मैं सबको देना चाहता हूँ। और पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी मैंने अपने लाइफ में सीखा है या फिर जो भी मैंने मिस्टेक किया है, उसका नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट आएगा, जो मैंने खुद कोर्स से सीखा है और अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं वही दूंगा। और मैं नहीं चाहता कि 5-10 हज़ार डाल के कोई कोर्स खरीदे और उसके बाद फिर से वो मार्केट में जाके अपना पैसा गवाए। इसलिए यहाँ पे मैं फ्री एजुकेशन देना चाहता हूँ। मैं ये महंगे कोर्स को प्रमोट नहीं करता। बेसिकली जो भी है आजकल के ज़माने में सब कुछ फ्री में ही सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।